हेलो भाइयों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस का टेस्ट। और मैं टोटल 15 टेस्ट करूँगा केजीएस का, जो सर ने करवाया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 15 में क्या होता है। तो आर्टिकल 15 में आपका होता है जाति, धर्म, लिंग, ये सब करके। और आर्टिकल 19 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20 इसका भी जानकारी सही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1974। ये बिहार स्पेशल जीके में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक कर दिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1975। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो भारत में पहला आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित किया गया था, ऑप्शन ए। तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था भाषा का विरोध। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलित के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो 7 का हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8 में दिया है कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। तो भारत में सूचना का अधिकार हो जाएगा आपका जून 2005, ऑप्शन ए। तो आपको बता दें भाइयों कि देखो, यहाँ पर पॉलिटी से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पॉलिटी एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। पॉलिटी सबसे आसान होता है। पॉलिटी में आप 1 महीना अगर पढ़ देंगे ना, पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, उसको आपको पढ़ते पढ़ते लगभग पूरा 6 महीना लग जाता है, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत का बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का जो आज़ादी हुआ था 1971 में, तो उसको संविधान बनाते बनाते 1975 लग गया था। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण मतदाता को कहा जाता है, क्योंकि आप मतदाता देंगे तभी तो लोकतंत्र को चुन पाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मुख्य कारण क्या था। इसकी था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो हुई थी, तभी जाके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का पहला, 1929 से 1930। ये युद्ध के समय ही चल रहा था, विश्व युद्ध। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ। तो यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अगला है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 7 दिसंबर 1941। और आपको बता दें, इसी के बाद से 6 जून और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था।
प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किसने गिराया था? तो आपको पहले ही बता दिया, इसका हो जाएगा अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? संयुक्त राष्ट्र, यूएनए। अगर तीसरी होती है तो यूएनए को कैंसिल कर दिया जाएगा। 17 नंबर है, वर्साई की संधि किस वर्ष स्थापित हुई? तो वर्साई की संधि आपका हो जाएगा सी नंबर 1919। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक 22 नहीं 18। हिटलर के आक्रमणकारी नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो ये हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का ही हिटलर रहने वाला था, जिससे क्या हुआ है, उसको अलग कर दिया गया। संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। बेलेस्टिक का पतन कब हुआ? तो वेस्टिल्स का पतन ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1989। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,200। और भारत का कौन सा सीमा छूता है किस देश को? तो सबसे अधिक बांग्लादेश को छूता है। भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच टाइम, GMT का अंतर कितना है? तो हम लोग क्लास 5-6 में ही पढ़े हैं कि इसका होता है 5.5 घंटा। ये प्लस में होता है, माइनस में नहीं। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा भारत और चीन। खादर और बांगर निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा का प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी जलोढ़। मिट्टी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 10 प्रश्न पॉलिटी, 10 प्रश्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू हो गया है। ज्योग्राफी से भी 10 नंबर का आता है। तो आपका हर एक चीज़ को क्लियर करके चलना है, तभी जाके आपका कुछ होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोसी को। और बंगाल का दामोदर नदी। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला है? 27 का हो जाएगा आपका ए पूर्णिया। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितना कम जनसंख्या है, इसमें हो जाएगा पूर्णिया। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की लिंग अनुपात क्या है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 918। आपको याद करने का सबसे इजी ट्रिक है 9 दूनी 18। ऑप्शन ए। भारत प्रश्न नंबर 29, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की स्थापना किस शहर में हुई? इसका दोस्तों गया, पटना के जो बगल वाले जगह में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक, इसको तो हर कोई ही जानता है, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। केंद्रीय संस्था संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है संसदीय गतिविधि और समन्वय को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। 34 नंबर, भारत में प्रति व्यक्ति कम आय वाला राज्य बिहार। दोस्तों तो यहाँ पे देखे आपने, यहाँ पे अब स्टैटिक जी के पूछ लिया, 10 करके पूछ रहा है। नाबार्ड किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? तो नाबार्ड आपका हो जाएगा कृषि के लिए। ऑप्शन बी। अंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अंतगिरी पहाड़ियाँ आपका तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन डी। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? इसका है कर्पूरी ठाकुर। भजन सोपोरी
किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? संतूर। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों न्यू दिल्ली। मित्र शक्ति निम्न में से किस देशों के लिए है? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म जीव वन अभयारण्य आपका है असम में, ए नंबर। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रीय विज्ञान में किस देश द्वारा उपाधि प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका है बी, अल्जीरिया। कैरियान वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था मूलतः किस देश में पाया जाता है? तो 43 का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ये सब थोड़े ऊंची देश के लग रहे हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका हो जाएगा दारी। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारतीय फ्रांस नौचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका हो जाएगा सी, 2026। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर का एक दुर्लभ प्रजाति देखने को मिला? तो 46 का हो जाएगा सी, काजीरंगा। 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे सतीश प्रेमदास। देखिए ये सब जो है करंट अफेयर से पूछ रहा है, तो आपका ये 10 करंट अफेयर समझ के चलो। जो जिस तरह से टेस्ट अरेंज किया गया है उसके हिसाब से 10-10 करके बनाया गया है। तो 48 नंबर देखते हैं, भारतीय विश्व विरासत 2024 का विषय क्या था? 48 का हो जाएगा ए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। होलोगाबाद गिबन अभयारण्य जो हाल ही में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 50 का हो जाएगा बी, असम। पदार्थ के कण निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। पदार्थ के गुण आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अब यहाँ से चालू होने वाला है फिजिक्स। लोहे को संरक्षित से बताने के लिए क्या किया जाता है? 52 का हो जाएगा डी, यशडोवन लेपन द्वारा। लिम्टस विलयन किस रंग का रंजक होता है? ये हो जाएगा बैंगनी। ये देखो यहाँ से अब ये फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स रहेगा सब। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं क्षार, मतलब जो जल में घुल जाता है। क्षार मतलब क्या होता है? ऑप्शन में बताइएगा। HCl और NaOH को जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जो लवण होगा हम लोग का खाने वाला सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, 55 का बी। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl जो हम लोग खाना में डालते हैं, नमक। जब बोर्डिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कौन सा बनता है? बोर्डिंग सोडा को गर्म करेंगे तो बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जिप्सम को। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा है। किस धातु को अपरूप कहा जाता है? किस धातु को अपरूप कहा जाता है? ये हो जाएगा कार्बन, उसका कोई रूप नहीं है। अल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एनोडाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों 60 नंबर का हो जाएगा, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों और यौगिक को आवश्यक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सोना कितना कैरेट का होता है? सोना 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण ये है, इसमें से क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया। मनुष्य रक्तचाप को चापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? सिग्मोनोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी।
मनुष्य में उत्सर्जन का उत्पाद क्या है? तो हम लोग सबसे ज़्यादा यूरिया का निकालते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए। मेरुरज्जा का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों तक संचार को पहुंचाना। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया? तो ये दिया डार्विन ने। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 68 का हो जाएगा आपका 3.5 बिलियन पहले। जीवाश्म में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यहाँ से शुरू। ये दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना तक पहुंचाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर लागू होते हैं? केवल ये सभी पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी। और इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता तीव्रता मतलब आर और एफ का हो जाएगा R=2f। ऑप्शन नंबर ए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रतित हो, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये तो सब जानते हैं, CFC। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण का परिमाण नहीं है? ज्वार मतलब बुखार। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा वन। धरती पर आने वाले सभी जीवों की आवश्यकता क्या है? ये है जल की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला को बनाता है? ऑप्शन नंबर बी। घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये हो जाएगा कोयला। ये दोस्तों मैथ है, मैथ आपको करके दिखाऊंगा मैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित है तो कितने पर महिलाएं विवाहित हैं? जब बात बोल रहा पुरुष को तो हाँ तो दोस्तों ये ऑप्शन क्वेश्चन 81 का आपका हो जाएगा। जैसे 40% पुरुष विवाहित है, 60% पुरुष विवाहित है, तो हम जानते हैं कि 40 का 60% कितना हो जाएगा? 24। अगर 24 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी होगी? 24 होंगी। तो 30 में 24 विवाहित है तो कितना परसेंट इसका हो जाएगा? 80%। आप लोग कॉपी में करके देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 82 का बात करें तो 82 का हो जाएगा आपका बी। 82 आप बनाकर खुद से कीजिएगा, इसका हो जाएगा बी। 83 का बात करता हूँ, 83 का आपका हो जाएगा डी। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। 84 का आपको बता दूं मैं, 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 85 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 86 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करना कैसे होगा? तो 86 का आपका हो जाएगा बी नंबर। 87 जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो कम से कम एक चीट आने की संभावना क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। एक धनराशि को अजय अमर को 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। अजय अमर को इतना रुपए मिलते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 88 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 89 की बात करूँ, 89 आप मैथ सॉल्व करना, 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
86 की बात 90 का बात करूं आपका, तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा, 90 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 91 का बात करूं तो ये सबसे देखो इजी है, मध्य प्रदेश भोपाल इंडिया। इंडिया के अंदर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर होगा भोपाल, तो इसका ऑप्शन डी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड डिस्क्राइब द गिवन सेंटेंस। 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 का आपका हो जाएगा डी। बात करें 94 का आपका हो जाएगा ए। 95 का आपका हो जाएगा डी। देवताओं के लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। ये हिंदी से आ रहा है। पृथ्वीराज को किसने लिखा है? ये हो जाएगा आपका चंद्रवदई, क्योंकि जो थे वे राजस्थान के कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखे हुए हैं। 98 अटल, जो अपनी बातों से टले नहीं, अटल उसी को कहा जाता है। बात करें 99, महात्मा किस समाज का बोध हो रहा है? तो आपने समाज पढ़ा ही होगा, इसका हो जाएगा डी, कर्मधारय। महान है आत्मा जो, महात्मा। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब क्या हुआ कि आपत्ति आ गई तब हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखो, ये मैंने आपसे 100 क्वेश्चन करा दिए। ऐसे कर करके पढ़ना टॉपिक आपका 15 पेपर रहेगा आपका केजीएस का, और 15 पेपर रहेगा आपका ज्ञान बिंदु का, और मैं दूसरे सरों का भी पेपर लेके आऊँगा। ऐसे कर करके मैं आपको 100 पेपर कराऊँगा, और मेरे सारे पेपर का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के सेक्शन में देखना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।